Good evening, children. And the second part, components of food, was left to be discussed. So that is why I am starting with water. In order to make you know what we have studied in chapter 1, I think all of you will be quite confident regarding the tests. Okay, tests for starch, proteins, right, and fats. I think all of you understood very well how these tests are conducted and how can we make sure that whether a particular food item contains starch or proteins or fats. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर फूड आइटम में एक ही तरह की चीज़ होती है, अगर स्टार्च है तो फैट्स नहीं होगा, ऐसा नहीं है. बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. जो भी आप फूड आइटम खाते हो उसमें काफ़ी वाइटामिन्स, मिनरल्स, है ना, प्रोटीन्स, फैट्स आपको अलग अलग अमाउंट में मिलेंगे. तो वी डिस्कस्ड टेस्ट्स ऑल्सो एंड वी डिस्कस्ड प्रोटीन्स. Isn't it sources of proteins, plants or animals? You remember? Plants, animals, sources. स्टार्च पढ़ा था हमने और उससे पहले हमने शुगर पढ़ा था, राइट. फैट्स के बारे में पढ़ा था, हेल्दी, अनहेल्दी. आई होप यू रिमेंबर. अनहेल्दी फैट्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. ओके, तो ये सब हमने पढ़ लिया था. And dietary fibers also. How can I skip that? Dietary fibers. You remember? Dietary fibers भी हमने पढ़े थे बहुत अच्छे से. जिसमें dietary fibers का हमने क्या पता, हमें समझ में आया था कि dietary fibers help in proper bowel movement, यानी prevents a person from constipation. Okay? तो इतना तो ये हमारा ये लास्ट का ही था जो हमने अभी right now we have discussed. Now today what we have to cover is actually water. Very quickly I will cover this topic, water. और उसके बाद हम देखेंगे right balanced diet देखेंगे, effects देखेंगे, effects of cooking methods. ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी ऑन बैलेंस्ड डाइट. ओके, ये चीज़ें हम आज डिस्कस कर लेंगे. और डेफिशिएंसी डिजीजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, बट वेरी ब्रीफली वी विल डिस्कस. ओके, मैं कोशिश करूँगी थोड़ा जल्दी आपको समझा दूँ. और ये वीडियो देखने के बाद यू हैव टू रीड योर बुक ऑल्सो वेयर द टॉपिक्स हैव बीन गिवन. यू विल फाइंड एवरीथिंग ईजी, इजंट इट? तो वाटर से स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन. राइट, वाटर. तो वाटर आप जानते हैं दैट वाटर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इतना भी आप नहीं जानते होंगे. वाटर को हम ऐसे भी लिखते हैं H2O. ओके, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मैं ऐसी एक्स्ट्रा आपको बता देती हूँ. ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 65 to 75% ऑफ वाटर. कितना होता है हमारी बॉडी में? 65 to 75% हमको हमारी बॉडी इससे ही कंप्राइज बनी है. ठीक है, वाटर है उसमें. एंड हाउ मच अमाउंट डू वी नीड? तो वो 2 to 3 लीटर्स, इतना हमें पानी पीना ही चाहिए. 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे. वरना क्या होगा? वी विल बी डिहाइड्रेटेड. हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी. डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर. अब डिहाइड्रेशन के और भी रीजंस होते हैं विच आई विल टेल यू कि कब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है. तो हमें ये पता होना चाहिए दैट वाटर इज वाटर हेल्प्स इन एसिमिलेशन ऑफ फूड. फूड के एसिमिलेशन में हेल्प करता है. ठीक है, और एक चीज जो हमें टर्म पढ़ना है, डिहाइड्रेशन. बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ जो आपके लिए अभी इतना सफिशिएंट होगा. डिहाइड्रेशन, डी मीन्स रिमूवल ही होता है बच्चों. डी मीन्स रिमूवल यानी माइनस. ओके, और हाइड्रेशन आप जानते हैं, हाइड्रेशन टर्म रिलेटेड है वाटर से, मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर. सो डिहाइड्रेशन, व्हेन द बॉडी लूजेस टू मच ऑफ वाटर ड्यू टू लूज मोशंस और वोमिटिंग, it leads to a condition known as dehydration.
समझ रहे हैं आप लोग, लूज मोशंस, ओके। या फिर वोमिटिंग्स रुक ही नहीं रही, तो उसमें क्या होता है, अ पर्सन मे सफ़र फ्रॉम डिहाइड्रेशन। तो इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। इसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा या फिर जिसको भी हो रहा है ये डिहाइड्रेशन वो अपने आप ही रिकवर कर लेगा। what we need to do, because dehydration causes a dehydrated person dehydration actually causes a dehydrated person blood becomes, तो डिहाइड्रेशन से पर्सन क्या हो जाता है, डिहाइड्रेटेड। और डिहाइड्रेटेड में क्या होता है, लॉस ऑफ सॉल्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट, वो उसके थ्रू रिमूव हो जाते हैं, है ना। तो इन सॉल्ट्स को आप कैसे रिकवर करेंगे, किस तरह से करेंगे, या तो ORS ले लीजिए, ठीक है, ORS विच इज नोन एज व्हाट, इट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर ओरल रिहाइड्रेशन solution, right? ORS is oral rehydration solution, and it should be given, it can be given to the patient to recover from dehydration. और कुछ लोग तो अगर ORS भी नहीं अवेलेबल है तो कुछ लोग they take a pinch of boiled water लिया, कि water should not contain any bacteria, जिससे और फर्दर कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो पहले बॉइल्ड वाटर को बॉईल करते हैं, बॉइलिंग के बाद उसको कूल करते हैं, देन अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर इज टू बी एडेड, और उसके बाद जो सोल्यूशन बनता है इट कैन ऑलमोस्ट बी लाइक अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ORS, अगर ORS अवेलेबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो डिहाइड्रेशन से क्या होता है, डिहाइड्रेशन से सॉल्ट्स रिमूव हो जाते हैं और एक्सट्रीम वीकनेस इंसान में आ जाती है, ठीक है। क्या आ जाती है, वीकनेस। डिहाइड्रेटेड पर्सन क्या एक्सपीरियंस करता है, वीकनेस, ओके, एक्सट्रीम वीकनेस हो जाती है इन द बॉडी। इन सच अ डिहाइड्रेटेड पर्सन ब्लड बिकम्स थिकर एंड मूव्स मोर स्लोली अराउंड द बॉडी, और ब्लड क्या हो जाता है, इट बिकम्स थिकर एंड इट मूव्स वेरी स्लोली, ठीक है। इसीलिए हमें ORS लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, समझ गए बच्चों। इससे सीवियर पेन भी होता है, क्रैम्प्स भी होते हैं बॉडी में, मसल्स में, ठीक है। तो दिस इज अबाउट वाटर, है ना। अब हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड डाइट। अच्छा, वाटर के आपको रोल भी हम बता देते हैं कि वाटर के क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, ठीक है। वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन, अभी मैंने आपको बताया था, डाइजेशन में असिस्ट करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन। और आप अभी देख भी रहे होंगे, अगर पानी की ज़रा सी, आजकल समर सीजन चल रहा है, और अगर पानी की बॉडी में कमी हो जाए तो हाउ डू वी फील लाइक, ब्रेथलेसनेस, है ना, बहुत सांस लग रहा होता है, ऊपर ही ऊपर आ रही है, राइट। वाटर डिसॉल्व्स वेस्ट प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सक्रीशन में। इट डिसॉल्व्स व्हाट, इट डिसॉल्व्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, okay, of the body, so that these could be removed through urine, so that they can be excreted, यूरिन की फॉर्म में ये निकल जाए। कैसे निकलेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स उसमें डिसॉल्व होके, समझ गए। Another thing, water regulates the temperature of our body by the process of sweating and evaporation. Water हमारी बॉडी का क्या करता है, it maintains, regulates बॉडी टेम्परेचर, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत गर्मी लग रही होती है, आप अगर थोड़ा सा आराम से बैठ के पानी पी लें तो आपको बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक सेटिस्फैक्शन आता है, और उस टाइम के लिए हमें फिर कुछ टाइम के लिए गर्मी लगना कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर आपको पता ही है कि हमारी बॉडी 65 to 75% बॉडी में वाटर से बनी हुई है, ठीक है, वाटर है उसमें। तो जब हम स्वेट करते हैं तो क्या होता है बच्चों, जैसे सपोज आप जो है कुछ मेहनत कर रहे हैं, समर सीजन में आपने देखा होगा, विंटर्स में यू एक्सपीरियंस वेरी लेस स्वेट। जब हम स्वेट करते हैं, आपको पता है हमारी बॉडी में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिसके थ्रू फिर क्या होता है, उन पोर्स के थ्रू स्वेट जो है हमारी सरफेस पे, स्किन पे आ जाता है ना। और जो आपकी गर्म स्किन हो रही होती है, तो वाटर कैसे इवेपोरेट होता है, बाय टेकिंग द हीट ऑफ योर स्किन। तो जब आपकी बॉडी से स्किन ले ली तो क्या हुआ, इट लीव्स योर बॉडी कूल। सो इन दिस वे यू कैन से दैट वाटर
हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ व्हाट? स्वेटिंग लीव्स योर बॉडी कूल। समझ गए कैसे? वाटर, आपने वाटर यहाँ पे क्या हुआ, स्वेट आया, स्वेट ने क्या किया, ये अभी वाटर लिक्विड फॉर्म में है, इसने हीट ली और ये किस में, वेपर में चेंज हो गया, आपको पता भी नहीं चला। और आप देखेंगे, आप अपनी स्किन को अभी भी टच करके देखिए, आई मस्ट आस्क यू, अगर आप अपने हैंड को ऐसे पाम में नहीं, पाम में आप देखेंगे नहीं कि स्वेट इतना आता है, ठीक है, लेकिन आप अगर ऐसे इधर उधर देखेंगे, नेक पे देखेंगे, तो यू फील दैट द टेम्परेचर इज क्वाइट लेस, ठंडा लगेगा आपको चाहे जितनी गर्मी हो। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली इवेपोरेशन, स्वेटिंग होती रहती है, हम अपना वाटर लूज करते रहते हैं, एंड वी कीप ऑन मेंटेनिंग दैट वाटर बैलेंस ऑल्सो बाय ड्रिंकिंग वाटर। ओके, तो जब प्यास लगे तो कंट्रोल नहीं करना है, पानी पीना है।